विश्व पर्यटक स्थल कौसानी में आप सभी का स्वागत है। तो हम आगे जिला अल्मोड़ा क्रॉस करके और बागेश्वर क्रॉस करके तो फिर बाया गरुड़ होते हुए हम कौसानी पहुंचे हैं और यहाँ पे हमें लक्ष्मी आश्रम में जाना है। तो दिखाऊंगी मैं आपको लक्ष्मी आश्रम कैसा है और हम क्यों जा रहे हैं। तो चलते हैं और मेरे साथ है टीम मेंबर, देखिए आगे। और यहाँ पे है माँ सरस्वती उपासना मंदिर यानी कि प्रणाम आश्रम। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये लोग किस तरीके से लोगों के साथ काम कर रहे हैं या उन महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एकल महिला यानी कि जिनको परिवार का सपोर्ट नहीं है तो वो यहाँ पे आके काम भी करती हैं और ट्रेनिंग्स भी लेती हैं। जैसे ये आश्रम है, मतलब इसमें महिलाएं भी रहती हैं या क्या है, कुछ है मतलब? हाँ, ये हम लक्ष्मी आश्रम का जैसा काम नहीं करते हैं यहाँ। हाँ हाँ। इन्होंने विधवा बहनों का संगठन बना रखा है। अच्छा, जो विधवा बहनों की जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, बाल श्रम, अच्छा, बाल श्रम से जुड़ जाते थे। हाँ हाँ। तो उन विधवा बहनों को बुला करके उनको क्या उनकी समस्या, उस समस्या का समाधान करते हैं। मुख्य रूप से उनकी समस्या ये होती है कि पिता जो कॉपी किताब भर्ती करने के बाद जो देते थे, कॉपी किताब, जूता मोजा, छाता, ये सब चीजें वो विधवा बहनें नहीं कर पाती हैं। उनको घर चलाना ही मुश्किल होता है। तो वो व्यवस्था हम करते हैं। कैंप चलते हैं यहाँ। अच्छा। बहनों के कैंप चलते हैं। उस कैंप में उनको पहले तो वितरण करते हैं। अच्छा। वितरण करने के बाद फिर कैंप में बुलाते हैं कि उनको ट्रेनिंग देते हैं। माताओं को भी ट्रेनिंग देते हैं, बच्चों को भी ट्रेनिंग देते हैं। वो अपने सब स्कूल जाते हैं, सही रिजल्ट लाते हैं। फिर उसके बाद सही रिजल्ट लाने वाले को प्रोत्साहित करते हैं। इस तरह से काम चलता है। तो ये आश्रम का नाम सरला आश्रम हुआ कि नहीं, सरला आश्रम अलग है। अच्छा, ये आश्रम का नाम क्या दिया है आपने? क्या क्या? माँ सरस्वती उपासना मंदिर। अच्छा, प्रणाम आश्रम हुआ ये। अच्छा, तो इस अलग है, सरला आश्रम से अलग है। अच्छा, सरला आश्रम बिल्कुल इससे ही जुड़ा है, ऊपर है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। और यहाँ पे एकल महिला की मदद की जाती है। जो एकल ऐसी महिलाएं होती हैं तो उनके लिए यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो ये है यहाँ का। इस आश्रम में सारा एग्रीकल्चर टूल्स बनता है। आप देखिए, ये दराती है और पत्ती हुई ना, ये तेज भी तो वैसी हुई है ना, इस्पात की पत्ती हुई ना। मैं प्रेमा जोशी और प्रणाम आश्रम की संचालिका। यहाँ पर बहुत साल पहले मेरे मन में आया कि जो विधवा बहनें हैं, परित्यक्ता बहनें हैं, उनके लिए काम होना चाहिए, क्योंकि समाज में उनको कोई नहीं पूछता है। यहाँ तक कि कोई 100 रुपया उनको काम चलाने के लिए भी नहीं देता है, क्योंकि उसके पीछे ये भावना रहती थी लोगों की, ये कहाँ से देगी। तो ऐसे लोगों के साथ मैंने घर घर जा करके संपर्क किया और उनसे कहा कि आपकी जो समस्या है, उस समस्या का समाधान हम मिलके करेंगे, आप और हम मिलके करेंगे। तो वो आई, उन्होंने कहा कि हमारी प्रमुख समस्या ये है कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये 5 पढ़ते हैं, 6 पढ़ते हैं और उसके बाद ये लेबरी के लिए चले जाते हैं और उनको रुपये का चस्का लग जाता है। हाँ। मैंने कहा नहीं, पढ़ना तो बहुत जरूरी है। हाँ। बिना पढ़े तो ये रुपये का चस्का अच्छा नहीं होता है। गलत दिशा में चले जाएंगे आपके बच्चे। आप पढ़ाना चाहोगे तो हम व्यवस्था करते हैं। तो बच्चों ने, बहनों ने कहा कि हाँ हाँ हम करेंगे ऐसा। और उनकी समस्या ये थी कि एक साथ हम कॉपी किताब, बस्ता, ड्रेस नहीं ले पाती हैं, तो हमारे बच्चों को स्कूल से वापस भेज दिया जाता है। तो मैंने मन में सोचा कि ये बच्चे के लिए बहुत अपमान की स्थिति है। तो उसके बाद ये व्यवस्था हमने सबकी मित्र आधारित करते हैं। हम कोई फंड से ऐसे सरकार से नहीं लेते हैं। अच्छा। तो मैं मित्र बनाती हूँ, जगह जगह लोगों से ये बात बताती हूँ कि हम इस तरह से काम करते हैं। और उनसे, मित्रों से सहयोग लेकर के हम बच्चों की ये सब सामग्री को देते हैं। हम माताओं को पैसा नहीं देते हैं कि आप खरीद लो ऐसा करके। हम वो व्यवस्था करते हैं जो बच्चे को चाहिए वो व्यवस्था करके देते हैं। और बहनें भी कहती हैं खुद कि दीदी आपने ठीक किया, नहीं तो आप पैसे देती तो हम तो वो उठा देते, घास खरीद लेते, हाँ, या कुछ कर लेते। तो आप बच्चों को सामान लेके आप देते हैं उनको। बहुत बढ़िया। तो
अब उसके बाद महिलाएं कहने लगी कि हमारे बच्चे तो बड़े स्वाभिमान से स्कूल जाते हैं। अच्छा। क्योंकि जो सेठ का लड़का है वो नहीं कर पाता है इतना हमारा बच्चा कर जितना गरीब का बच्चा कर पा रहा है। कर पाता है। बढ़िया। और उनकी निगरानी भी हम रखते हैं, बीच बीच में हम उनके जो कैंप करते हैं उस कैंप में उनके स्कूल का रिजल्ट कैसा है, वो स्कूल में क्या करते हैं। माँ से कहते हैं कि आप अपने बच्चे को देखिए। तो कई माताओं ने कहा कि हम तो अनपढ़ हैं, हम कैसे समझेंगे। अच्छा। बैठो, बच्चे के साथ बैठो और बच्चे के साथ बातचीत करो कि आप दिन भर में आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि आज बच्चा अकेला है। हाँ, बिल्कुल। मुझे तो ये महसूस हुआ जब मैं उनके साथ बात करती हूँ या उनके साथ जाती हूँ। हाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चा बिल्कुल अकेला है। कई माताएं कहने लगी हमारी बच्चे की व्यवस्था किसी जगह कर दो। ऐसे मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आपकी जिम्मेदारी है बच्चे की, आपको बच्चे को देखना चाहिए। तो इस तरह से उनके साथ हम काम करते हैं। तो मैंने कहा मेरी माँ भी तो नहीं थी पढ़ी लिखी, लेकिन वो मेरे साथ बैठ के कहती थी ये तूने गलत लिखा। तो उसमें मैं सोचती थी कि मेरी माँ तो बहुत पढ़ी लिखी है, सोचती थी। तो बच्चा ये सोचता है। अभी हमारी एक बहन परसों आई थी, तो उसने ये शुरू किया अपनी बच्ची के साथ। बच्ची ने पूछा होगा माँ तुम कितना पढ़ी हो, उसने कहा मैं 12 पढ़ी हूँ। 12 पढ़ी हूँ। तो उसने सच माना होगा। तो सच माना होगा तो आज कहती है अरे उन दिनों तो मैंने सच मान लिया है। अब यहाँ से जब हम इंटर तक उनको मदद करते हैं। इंटर पढ़ने के बाद मैं उनके साथ फिर बातचीत करती हूँ कि आगे तो हम मदद नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या करोगे। तो कहने लगे हम इतने सक्षम हैं कि हम कर लेंगे, हम काम भी करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। अच्छा। वही बहन जो जिसकी बात मैं कह रही हूँ, उसकी लड़की अभी सुशीला तिवारी में JNM है। अच्छा। और वो इतना मानती है, कहती है कि यहाँ की व्यवस्था और यहाँ के परिवेश से मेरी लड़की ने इतनी हिम्मत जुटाई और इतना आगे बढ़ी। आगे बढ़ती है। हाँ। उसी तरह से कोई नेवी में है बच्चे, कोई होम्योपैथी डॉक्टर बने हुए हैं। तो ये हमारे काम का रिजल्ट है। बहुत बढ़िया। हाँ। और धन्यवाद। उसके अतिरिक्त तो अभी है हम प्रणाम आश्रम कौसानी में। तो यहाँ पे देख के बहुत अच्छा लगा, जो हमारी चाची जी से बात हुई कि वो महिलाओं के साथ कैसे काम कर रही हैं और कैसे उनके बच्चों के लिए काम कर रही हैं। और यहाँ पे है सरस्वती किसान सेवा केंद्र, जहाँ पे एग्रीकल्चर टूल्स भी बनते हैं, यानी कि दराती। तो ये जो आश्रम है सारा बहनों के लिए ये काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो एक प्रेरणा स्रोत हैं आप, तो वो बता रही हैं कि वो कहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं करती हैं इस चीज़ का, ना उन्होंने कभी न्यूज में दिया, ना कभी उन्होंने अखबारों में दिया, लेकिन आज उन्होंने हमें ये चीज़ शेयर की तो हमें बहुत अच्छा लगा। और इस वीडियो के माध्यम से वो लोग भी आपको देखेंगे। इतना अच्छा आप यहाँ पे काम कर रही हैं, तो हमारे लिए भी आप प्रेरणा स्रोत हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी इस चीज़ के लिए। समाज में जो बहनों की स्थिति है, उस स्थिति के लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। तो हाँ, तो इसलिए हर व्यक्ति ने, जरूरी नहीं है कोई संस्था बना करके ही वो काम करे। हर व्यक्ति अपने स्तर पर, अपने पड़ोस में कोई गरीब व्यक्ति है, कोई गरीब बच्ची है, बच्चा है, महिला है, उसको भी मदद करनी चाहिए। अपने जैसे हम भगवान के मंदिर में भेंट चढ़ाते हैं, तो ये सबसे पहला हमारा कदम होना चाहिए कि हम जीते जाते भगवान की सेवा करें। मैं तो यही मानती हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद। और यहाँ से निकलते निकलते हमें शाम के 6:30 यहीं पे हो गए थे। तो हमें निकलना था और भी, यानी कि 3 घंटे का हमारा रास्ता और बचा हुआ था। तो अब हम निकलेंगे कि कौसानी से आगे, और यहाँ से निकलना है हमें अल्मोड़ा, और ये है कौसानी की मार्केट। और इसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे कोसी, और कोसी होते हुए हम जाएंगे अल्मोड़ा। तो ये है कौसानी का मार्केट और शाम का नज़ारा। तो देखिए।